तो सर मैं थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि आपने कब जो है कौन से बैच में जॉइन किया और कहाँ-कहाँ आप रही हैं? थोड़ा-सा पहले हमारे दर्शकों को। मैं 2015 बैच की आईपीएस ऑफिसर हूँ, यानी सिविल सर्विसेज 2014 का एग्ज़ाम मैंने दिया था और आईपीएस मेरी फर्स्ट चॉइस थी, उत्तराखंड काडर भी मेरी फर्स्ट चॉइस थी, तो वो दोनों ही चीज़ मुझे प्राप्त हुई। उसके अलावा फिर मैं सबसे पहले अंडर ट्रेनी रही हूँ उधम सिंह नगर में और काशीपुर थाने का चार्ज लेकर मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग करी थी। फिर मैं रेगुलर एएसपी रही हूँ हरिद्वार, उसके बाद नैनीताल एसपी क्राइम, ट्रैफिक और एसपी सिटी का चार्ज भी मेरे पास रहा है। उसके बाद कई वीआईपी ड्यूटीज़ मैंने करी हैं, बद्रीनाथ से केदारनाथ तक, पीएम साहब की भी, प्रेसिडेंट साहब की भी। उसके बाद मैं एसपी बागेश्वर रही हूँ 1 साल। उसके बाद मैडम बेबी रानी मौर्य गवर्नर थे, तो उनके साथ मैं एडीसी गई और अभी जो करंट हमारे ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तराखंड हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सर, उनके साथ भी मैं 1.5 साल रही हूँ एज़ एडीसी और वहीं से अब मुझे नई तैनाती मिली है अल्मोड़ा एसएसपी की। मैम एक चीज़ आपसे जानेंगे आपकी तैनाती फर्स्ट अल्मोड़े मतलब हुई है, तो अल्मोड़े में क्या प्राथमिकता आपकी रहेंगी और किस तरीके से आप लोगों को यहाँ जो है ट्रैफिक का नियम सिखाएँगी या पुलिस की जो कार्रवाई वो सिखाएँगी? थोड़ा जानना देखिए यहाँ पर कई प्रकार के इश्यूज़ हैं जो ज़्यादातर पहाड़ के एरियाज़ में होते हैं, जैसे ट्रैफ़िक हो गया और आजकल एनडीपीएस का भी एक इश्यू आ गया है। तो हमारी जो पुलिस की प्राथमिकता रहती है वो लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम रहती है। लेकिन अभी हमारे पास एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं। उसके साथ-साथ साइबर के भी कई इश्यूज़ होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को समझकर फिर मैं इसमें नए इनिशिएटिव्स लेकर आऊँगी, जिसमें पब्लिक की भी राय ली जाएगी और पब्लिक की सुविधा के लिए ही ये कार्य किए जाएँगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम यंगर जनरेशन को एनडीपी ड्रग्स में जाने से बचाएं, उसके लिए काउंसलिंग होगी। साथ ही साथ हम यहाँ से भी ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जो नशा बेचते हैं उन पर पूरी सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। किसी भी क्रिमिनल पे कोई भी जो है हमेशा सख्ती ही बरती जाएगी और हम अपने यंगर जनरेशन को सेव करने के लिए चाहे उनके पेरेंट्स के साथ बात करें या उनके स्कूल में बात करें, सब लोग मिलकर सोसाइटी में हम उसको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेकर काउंसलिंग करेंगे। ट्रैफ़िक के भी मुद्दे में हम इसी प्रकार के मैं चाहूँगी, पहले सबसे पहले मैं इंस्पेक्शंस जब कर लूँगी और जो भी आपने मुझे प्रॉब्लम्स बताई हैं, उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, सभी विभागों को और पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे कि व्यवस्था थोड़ी सुधरे। चाहे वो पार्किंग हो, चाहे वो वन वे से रिलेटेड हो, चाहे वो ओवर स्पीडिंग हो। ओवर स्पीडिंग पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे क्योंकि जो यंगर जनरेशन ओवर स्पीडिंग करती है, वो बहुत ही जानलेवा हो सकता है। तो इन सब मुद्दों पे जो आपने मुझे टॉपिक्स बताए हैं, उन पे हम धीरे-धीरे जो है इनिशिएटिव्स लेकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैम होली का त्योहार आ रहा है जी। और होली एक ऐसी मानी जाती है जिसमें सबसे ज़्यादा नशा का होता है। क्या संदेश देना चाहेंगी आप होली को लेकर के जनता को? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि हम भारत के जो लोग हैं, होली और कोई भी त्योहार हो उसको हम हमेशा एक खुशी से मनाते हैं। होली को फूलों से मनाया जाता है और होली में एक-दूसरे के साथ जो रंजिश होती है उसे दूर करके एक सद्भावना और प्यार का मैसेज दिया जाता है। तो मैं यही चाहूँगी, आप सभी से मैं ये निवेदन करूँगी कि इस बार आप होली में एक डिसिप्लिन के साथ जो है नशे से दूर रहकर होली को मनाएँ और होली में एक-दूसरे से प्यार बढ़ाने की ज़्यादा और एक-दूसरे के साथ दोस्ती बढ़ाने की, पुरानी रंजिशों को भूलकर एक अच्छे माहौल को बनाने की कोशिश करें। किसी प्रकार की लड़ाई, झगड़े, नशे में ना पड़ें। यदि आप नशे में जाते हैं तो नशे के साथ-साथ कितनी बार लड़ाई झगड़े होते हैं और उसमें कई क्राइम हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये त्योहार किसी भी तरीके से किसी के लिए भी खराब जाए और मैं चाहूँगी कि सभी लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और आप लोग भी, पुलिस का ही एक पार्ट है पब्लिक और क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट में ही पब्लिक हेल्प करती है, तो लॉ एनफोर्समेंट के इस कार्य में पुलिस का पार्ट एक पब्लिक है। मैं चाहूँगी आप सभी नियम कानून के साथ रहें और बहुत बहुत अच्छी आप लोगों की होली रहे।